नमस्ते साथियों, नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आपका स्वागत करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करते चलिए और कंटेंट को लाइक भी करते चलिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, ये सब तो मैं बार बार कहती हूँ। और आप मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों तक मैं ऐसे जो है चीज़ें ऐसी बना करके लाऊं, चाहे DIYs हों, चाहे वो किचन की कोई भी रेसिपी हो, इस तरीके का सामान हो, इस तरीके से चीज़ बनाई गई हो जो कि आसानी से बन जाए और समय भी ना लगे, क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास समय की ही सबसे ज़्यादा कमी है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि मैं कम से कम खर्च की चीज़ें हों और बहुत जल्दी बन जाएं और स्वादिष्ट भी हों, स्वास्थ्यवर्धक भी हों। तो और इसी तरीके से मेरे DIYs का भी रहता है कि मैं कम से कम खर्च में और जो भी हमारे पास पड़ा हुआ होता है उसी के साथ मैं बनाती हूँ और उसी के साथ आप लोगों के साथ बना करके DIY शेयर करती रहती हूँ। और तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी, हेल्दी और बिल्कुल फुल देशी जो है हमारे गांव से जो निकाल करके मैं लेके आई हूँ आपके पास, जो गांवों में अक्सर बना करती थी, वो रेसिपी आपके पास लाई हूँ। अभी जब हम लोग पनीर का इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले गांवों में जब पनीर वनीर का इस्तेमाल नहीं होता था तो दूध फट जाता था तो उसको अशुभ माना करते थे लोग, तो दूध फटता नहीं था। तो उससे जो है अभी मैं बनाने जा रही हूँ कि पनीर जैसी एक डिश, इसका नाम आगे बताऊँगी। ये मैंने लिया है उसकी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ले लिए हैं, जिसको मैं पीस करके रख लूँगी। और ये धनिया है वो उसी समय काट के तभी रखूँगी, जो कि जब बनेगा। अब इसको मैं पीसने जा रही हूँ, पीस करके मैं और ये ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो मेरा ये कहना है कि उस समय जब बहुत पुराने समय की बात है, जब ये जो है ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले से ही जब ज़्यादा से लहसुन आ जाते हैं तो मैं उनको पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ये मैंने लिया है बेसन, एक मीडियम कप है, ये बड़ा कप है, और इससे छोटा वाला कप जो होता है ये 1 कप बेसन है। और आटा लेंगे हम, गेहूं का आटा, जो ये सब छोटे वाला कप होता है, सबसे छोटा, मतलब 1/4 कप आप समझ लीजिए। ये 2 सर्विंग्स बनेंगी जो है इसमें। तो वो मैं बता रही थी, इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दिया है, और रगड़ के अजवाइन साफ़ करके डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लीजिए, थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, चाहे तो तेल भी डाल लीजिए। तेल से क्या होता है कि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाती है जब वो भुन करके तैयार होते हैं, तो इसलिए मैं तेल थोड़ा सा डालती हूँ। और आप चाहें तो ना भी डालें तो चलेगा। और वैसे तेल डालने से मैंने आपको बताया। और इसको एक बहुत ही ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, एक अच्छी कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेंगे, जो कि जैसे कि गाढ़ा सा घोल होता है, हम कढ़ाई में डालें। ये मैं फेंट करके आपको दिखा रही हूँ, जब हम कढ़ाई में डालें तो जो है पतला होना चाहिए, और जो जब हम उसको सूखा करें तो हलवा जैसा बन जाए। तो अभी आप देखिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, और ठीक ठीक का है। आप इस तरीके से बना लीजिएगा और अपने अंदाज से रख सकते हैं सारी चीज़ें, जो आपके घर में जितने सदस्य हों उस हिसाब से। मैंने अपने 2 सदस्यों के हिसाब से ये बनाया था। और अब मैंने इसमें तेल और जीरा डाला था, और इसमें मैंने डाल दिया। इसको मैं चला दूंगी, बराबर से चलाते चलाते भून लूँगी इसको। जब ये हलवा बन जाएगा, थिक एकदम जो है बैटर जैसे डो तैयार हो जाएगा, तो इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। तब तक मैं ग्रेवी भी बनाऊँगी इसकी। ये देखिए बढ़िया सा हलवा तैयार हो गया है, नमकीन सा। खाना चाहें तो नमकीन हलवा भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इसको मैं, अब ये थोड़ा टाइट हो गया है और अभी ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये ठंडा हो जाने के बाद भी और भी सख्त हो जाएगा थोड़ा सा। तो जितना ज़्यादा टाइट हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें इसके पीसेस काटने हैं और पीसेस काट करके उन्हें मुझे वापस से तलना है। तो ये आगे की अभी आप देखिएगा। तो मैं ये बता रही थी कि पहले जब भी बारातें वरातें पहुंचती थी गांव वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी गांव में। कद्दू हुआ, भिंडी हुआ, बैगन हुआ,
गोभी हुआ, गोभी भी बहुत कम होता था, तो जो चीज़ें होती थी वो सब्जियां और पूड़ी, दही, मट्ठा, बूंदी का रायता, ये सारी चीज़ें बना करके जो है वो बारात को खिला दिया जाता था एक दिन। लेकिन अब 5-5 दिन जब बारातें टिकती थीं तो क्या खिलाएं, तो उनमें से क्या होता था, महिलाएं घर की बड़ी ही कलाकार होती थी और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करती थी। घर के ही बेसन है और घर का गेहूं का आटा है, उस तरीके की सब चीज़ें मैं भी ढूंढ करके लाई हूँ कहीं से। हमारी दादी वगैरह बनाया करती थी, बताती थी, हमारी मम्मा भी बनाती थी। तो वो भी जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताया करती थी कि इस तरीके से गांव में जब पनीर नहीं होता था तो ये पुराने ज़माने का पनीर समझ लो। और जैसे राजस्थान में गट्टा बनता है, हमारे वहाँ रसाजे बनती है। इसका नाम अब आप समझ लें, इसको कहते हैं रसाजे। जो चुन चमचम करती हैं बनने के बाद में, चमचम में तेल में चुन करती हैं और रसे में भी जाने के बाद तो रसाजे। नाम अलग अलग दे दिया करते थे लोग, तो अपने हिसाब से कि जो नाम सुनने में भी सुंदर लगे और खाने में तो स्वादिष्ट हो ही हो। तो पहले प्याज टमाटर का तो कोई इस्तेमाल होता नहीं था और वो ग्रेवी बेसन की ही घोल की बनाया करती थी, ताज़े मसाले पीस करके बनता था प्याज टमाटर। तो हम लोग अब ग्रेवी में डालने लगे हैं। तो पहले होता था जो मेवे वगैरह होते थे वो पीस करके मसालों के साथ में भुना जाता था और ये जो रसाजे होती थी ये डाली जाती थी उसमें, तो उसका स्वाद ही बड़ा अच्छा होता था। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अलग सी चीज़ थी। तो मैं चूँकि ग्रेवी आजकल के हिसाब से बननी है तो मैंने वो ग्रेवी उस हिसाब से बनाई है। और वैसे तो जो पुराने हिसाब से बनती थी वैसा भी मैं बनाऊंगी, एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी वो भी। और चूँकि वो हमारे सामने तो कभी बनी नहीं, हमारी दादी और नानी ने बनाई थी, तो मुझे वो चीज़ याद है कि कैसे बननी है, इसलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आज के ज़माने के हिसाब से जो पनीर बनता है, अगर पनीर नहीं है तो आपके पास अगर बेसन और गेहूं का आटा घर पे है तो आप ये उससे बना सकते हैं। और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और ये अभी खौलने के लिए मैं दूसरे चूल्हे पर रख दे रही हूँ और ये खौलेगी अच्छे से। और तब तक कि मैं ये कच्चा डाल के दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे में क्या होता है कि या तो खौलता हुआ हो तब आप डालिए, वरना ना डालिए। इसमें आप इसको तल लें और अच्छे से तलने के बाद में, और तलने का भी एक इसका टेम्परेचर होता है तेल का, अच्छे से गर्म हो, खूब अच्छे से गर्म हो। और ये जो पीसेस कट गए हैं ये देखिए, और ये सारे पनीर की जैसे हो गए हैं। इनमें आप थोड़े थोड़े करके तलिएगा, ज़्यादा एक साथ करेंगे तो फट भी सकते हैं। तो ये जो है अब मैं तेल थोड़ा गर्म हो जाए, अब ये खौल गई है ग्रेवी। और ये बढ़िया रोटी के साथ भी खाते हैं लोग, तंदूरी के साथ भी खाते हैं, मिस्सी के साथ भी खाते हैं। पहले तो रोटियों के साथ ही खाई जाती थी और हम लोग तो अब अलग अलग तरीके से खाते हैं, कैसे भी खा लें। मिस्सी रोटी, नान है और बटर नान है, न जाने कितनी तरीके की तो रोटियां हो गई हैं। तो ये पहले ही पनेथी होती थी, पानी लगा करके जो रोटी तवे पे बनाते थे उसको फिर चूल्हा में बनाया करते थे, तो वो रोटी बनाती थी औरतें। और या फिर बेली रोटी होती थी। तो पहले जो ये बेली रोटी होती थी तो कहा जाता था कि जिनके घरों में बेल के रोटियां बनती हैं वो बड़े रईस लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग, अमीर हैं वो, जिनके घर में बेली रोटी खाई जाती है। बाकी हाथ से बना के खाते थे। ये कुछ मतलब ऐसे गाँवों के मैं अपने इससे किस्से सुना रही हूँ जो गाँवों में मैंने सुना है। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारी रसाजें जो थी उसके पीसेस अच्छे से लाल सुनहरे हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल करके डायरेक्ट जूस में नहीं डालूंगी, ग्रेवी में डायरेक्ट नहीं डालूंगी, मैं इनको निकाल के ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद में ग्रेवी भी खौल गई है तो ग्रेवी भी ठंडी हो जाएगी तब डालूँगी, वरना ये उसमें जा करके फैल जाएंगी एकदम बिल्कुल। ग्रेवी और जो ये रसाजे हैं ये सारी मिल करके एकदम हलवा बना देंगे उसको। इसलिए आप दोनों चीज़ें ठंडी कर लीजिए और ठंडी करने के बाद में आप डालिए और डालने के बाद सर्व कर दीजिए धनिया वगैरह डाल करके। और आप चाहें तो उसमें काजू भी कट करके डाल सकते हैं, और चाहें तो ना भी डालें कोई बात नहीं, धनिया डालिए, बढ़िया से खाइए आराम से, चाहे रोटी से खाइए, चाहे पराठे से खाइए, चावल से खाइए, सबसे बढ़िया लगते हैं ये रसाजे जो होती हैं, चावल से बढ़िया लगती हैं। तो ये था हमारा बढ़िया आज का रसाजे, ये बन गई हैं और मैं ये सर्व करने जा रही हूँ। इसके साथ मैं बनाऊँगी तवा रोटी। और एक चीज़ और, अब ये भी गांव से ही निकल के आई है, ये बनाऊँगी दाल के फरे
जिसको हमारी दादी दाल के दूल्हे कहा करती थी, दाल के दुल्हा बनाने हैं। तो अब ये दाल के दुल्हा बनाने जा रही हूँ मैं। इसमें मैंने 2-3 दालें मिक्स कर ली हैं। हालांकि वहाँ गाँव में बनती थी तो या तो चने की दाल में, वो भी बहुत बहुत उसको घोटा वोटा जाता था, और इसमें मैंने मूंग की दाल ली है और मसूर की दाल ली है और थोड़ी सी अरहर की दाल ली है, और वो भी 1/4। आपने देखा कि हमें 2 सर्विंग बनानी है केवल, तो 2 सर्विंग के लिए हमने जो है 1/4 कप दाल ले ली है और उसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। पक जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसमें जो है तेल वगैरह डाल करके उबलने रख दे रही हूँ। तब तक मैं अपना आटा बनाऊँगी। और ये साथ में दूसरे वाले बर्नर पे रखा हुआ है दूध, जिसको कि मुझे फाड़ना है। मैं छेने का रसगुल्ला बनाऊंगी, वो आज आपके साथ शेयर नहीं होगा, वो आगे शेयर करूंगी अभी, क्योंकि मैं इसको फाड़ करके छेना ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर उसको थोड़ा सा समय दूंगी। तो ये अगले वाले एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन आज चूँकि गांव की रेसिपी चल रही है तो फिर ये गांव की रेसिपी ही देख लीजिए आप। तो ये भी गांव का ही था। तो ये पनीर वनीर का काम वहाँ गाँवों में नहीं हुआ करता था। जो छेना अगर मान लीजिए दूध फट जाता था, दूध फटने ही नहीं पाता था। पहली बात तो इतनी तरह उसको पका दिया जाता था, वो मटकी में पकता था। पहले जो दूध उबलता था, उसके बाद वो मटकी में उसको गाँवों में दुधहड़ी कहा करते थे, उस मटकी में पका करता था, वो लाल दूध हो जाता था। ये हमने बेसन लिया है 1/4 कप, और 1 बड़ा जो है कप आटा ले लिया है, और नमक डालूँगी। और ये हमारी दाल उबलने लग गई है, सीटी मार रही है। और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ आटे में, और इसमें नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा तेल डाल लूँगी ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा भी कड़े कड़े से रह गए या थोड़े से ऐठे ऐठे से रहेंगे, ऐसे ये सारी चीज़ें डालने से क्या होता है, बनाने को तो आप कैसे भी बना लें, लेकिन अगर ये मसाले तेल वगैरह आप सब डाल के बनाते हैं, थोड़ा मन लगा के बनाते हैं, तो चीज़ें बनती उतनी ही चीज़ों से, पर स्वादिष्ट हो जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है खुद ही खा करके। तो बाकी तो अपना अपना स्वाद है, आप चाहें तो फीका खाएं, चाहें तो मसालेदार खाएं। मैं जनरली कम मसाले यूज़ करती हूँ, और मुझे कम मसाले पसंद भी हैं। तो ये जो है मेरा आटा जो है, उसका जो टिक्कियाँ बनेंगी आटे की, उसका आटा मैंने तैयार कर लिया है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और ताकि 5 मिनट में इसको सेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको बेलूँगी और उसकी टिक्कियाँ काटूँगी। तो ये गाँव का जो मैं डिस्कस कर रही थी, जो बता रही थी कि वहाँ से जब जो चीज़ें थी, अभी जब कोरोना काल आया तब समझ में आया कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद हो सकती थी। गाँवों की जड़ी बूटियाँ भी देखिए सारे लोग पीने लग गए, और योगा वगैरह सब करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को फ़ायदेमंद ही होती हैं। आज के लोग पिज़्ज़ा बर्गर और मोमोज़ और ये सब खा करके वो ये नहीं समझ रहे हैं कि पेट की जो है बैंड बज रही है, पेट एकदम पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये हमारा दूध भी फट गया है। अब मैं इसको छानूंगी, इसमें चूँकि फुल क्रीम थी तो ये शायद उतना अच्छा ना बनाए, तो भी मैं देखूंगी कि क्या बन सकता है इससे। और ये मैंने दाल को वापस खोलने चढ़ा दिया है, और ये टमाटर वगैरह काट के तैयार कर लिए हैं तड़का मारने के लिए, और ये दाल उबल रही है, और हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। तो टिक्कियाँ मीन्स दाल के दूल्हे बनेंगे अब, जो मेरी दादी जी कहा करती थी। तो मुझे बड़ा अचानक से मुझे याद आया, तो मैंने उसका नाम जो है दाल के दूल्हे मुझे याद आ गए, तो मैं वो नाम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा। तो ये जो है, अब थोड़ा सा तेल इसमें मैंने अपने हाथ में भी लगाया है, उस आटे पे भी लगा दिया है, और इसको बेल करके मैं, और ये एकदम बढ़िया सा, ना ज़्यादा सख्त रखना ना ज़्यादा गीला रखना है, मीडियम, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, रोटी या पराठे के लिए जो भी बनाते हैं वैसा आप डो कर लीजिए। और करने के बाद में ये हमारे 2-3 पेड़े बन गए इसके, और मुझे तो मेरे ख्याल से 2 ही पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो वैसे भी बच ही जाएगा। इसमें ही बहुत सारे टिक्कियाँ निकल आएंगी। और इसको आप सूखा सूखा बेल लीजिए, सूखा आटा लगा करके बेल लीजिए और कट कर दीजिए। बढ़िया पिज़्ज़ा कटर हो तो पिज़्ज़ा कटर से, नहीं तो फिर आप गोल भी काट सकते हैं।
आप गोल कोई ढक्कन, धारदार कोई भी ढक्कन हो या कोई चाकू वगैरह से आप कट कर सकते हैं। तो इसको काट करके और खौलती हुई, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दाल खौलती हुई होनी चाहिए। उसमें चाहे तो थोड़ा पानी बढ़ा लीजिएगा, ताकि वो पानी तो खौलते खौलते जल जाएगा। और रोटी हमारी देखिए पतली है, जैसे रोटी बनती है, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मोटी जाने का मतलब वो पकने में टाइम लगाएगी, और हमारी दाल ऑलरेडी पक चुकी है। तो पूड़ियाँ जो रोटी जाएंगी वो ज़्यादा समय नहीं लेंगी, वो फटाफट से पक जाएंगी। तो अब आप गैस को धीमा कर लीजिए, आंच धीमी कर दीजिए, और ये फटाफट डाल दीजिए, वरना आधे पके आधे कच्चे रहेंगे। तो ये फटाफट से हो जा रहे हैं हमारे। एक पेड़ा हो गया, दूसरा पेड़ा फटाफट से डाल दूँगी। और ये देखिए जाते ही अंदर से वो, चूँकि पतले भी थे, रोटी पतली थी और खौलती हुई दाल थी, तो उसमें जाते ही वो बढ़िया से कड़े हो गए हैं। तो ये रहता है, यदि आप सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं अपने जो है उसमें आटे के जो टिक्कियाँ डालते हैं और दाल की खौलने को साथ में मिला करके जब, तो चीज़ बढ़िया बन जाती है। तो ये चीज़ खाने में भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। और हमारे घर में तो भाई हमारे ससुर को भी बहुत पसंद, हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है, हमारी बिटिया को भी बहुत पसंद है। तो अक्सर वो बनवाते ही रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो है दाल के फरे हैं, पक रहे हैं। हम लोग इनको दाल के फरे बोलते हैं, और आप लोग जो भी बोलते हो आप अपना नाम चुन लीजिएगा। और ये जो है मैगी वैगी जो बनती है 2 मिनट्स नूडल टाइप जो होते हैं, उनसे ये बहुत बेहतर चीज़ें हैं। और बच्चों को ये खाने की आदत डालिए। ये माँओं से मेरा कहना है कि आप उनको ये एक बार दीजिए और उनको इस चीज़ का एहसास कराइए कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होती हैं। उनको ये सब कहानी ना सुना करके आप ये बताइए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के बताइए कि वो खाया करते थे तो इसलिए वो हेल्दी हो गए। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से बड़ा असर पड़ता है और बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो जब इन सब चीज़ों को खाने की आदत पड़ जाएगी तो संभवतः वो सब चीज़ें खाने लगेंगे और हमारी और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो जो भी समस्या बच्चों के साथ रहती कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते, सब खाते हैं। और ये बढ़िया हमारी खिड़की से खूब अच्छी हवा आती है जब चलती है तो, और वो हवा इधर से भाप उड़ रही है तो आपको दिख रहा होगा पीछे से खूब अच्छी हवा आ रही है, खूब मस्त हवा है, एकदम ठंडी। बारिश वारिश का मौसम है, कहीं बारिश हुई होगी तो यहाँ पे हवा ठंडी हो गई है थोड़ा सा, तो हवा ठंडी है। ये मैंने सारे इसमें डाल दिए, दाल की ढोकली और दाल वगैरह सब डाल दिया और धनिया डाल दिया। बढ़िया मेरा तैयार हो गया है, खूब स्वादिष्ट, आहा क्या बात। और ये मैं सर्व करने जा रही हूँ ये, और ये 2-3 लोगों का तो हो जाएगा जो अच्छे से बहुत अच्छी डाइट जिनकी है थी, बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि 2 जनों में भी कम पड़ जाए, लेकिन वैसे हमारे यहाँ तो 3 जन के लिए हो जाता है इतने में। तो आप लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा देख लीजिए, उसमें घी डालिए चाहे बटर डालिए, डाल करके सर्व कीजिए। और मैं तो चली देने, बाय।